होती है। और देखिए कथा को 7 दिन में क्यों सुननी चाहिए, 7 दिनों में सुनने का नियम क्यों बना, इसे सप्ताह ज्ञान यज्ञ क्यों कहा गया, ये नियम तो महाराज नारद जी ने भी सनत कुमारों से एक दिन सुने। सोनकादि ऋषियों ने कहा लेकिन बाबा क्षमा करिए, नारद जी को हम लोग भली भांति जानते हैं, 2 मिनट तो कहीं बैठते नहीं, और सनत कुमारों का नियम है एक जगह से हिलते नहीं। तो ये दोनों की मुलाकात कहां हुई और क्यों हुई, कारण स्पष्ट करिए। तो महाराज सूत जी ने ये बड़ी प्यारी कथा सुनाई। कहते हैं सुनिए, एक दिन विशालापुरी क्षेत्र में यानी बद्रीनाथ धाम में एक बड़ वृक्ष के नीचे में चारों भैया बैठे। कौन कौन? बोले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों भैया बड़ वृक्ष के नीचे बैठे प्रभु का ध्यान लगाने जा रहे थे। और देखे क्या, सामने के रास्ते से नारद जी बड़े तीव्र गति से दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं कहीं पर। अब देखा सनत कुमार ने तो आवाज लगाई होगी, बोले भैया रुके। नारद जी खड़े हो गए, कहां जा रहे हैं? अरे कथम ब्रह्मण दीन मुख कुत चिंता तुरो भवान, अरे त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। बोले भैया कहां जा रहे हैं? आज बड़ी तीव्रता से बड़े भागे जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? और जैसे ही नारद जी खड़े हुए तो महाराज चेहरा लटका हुआ है। और ये चेहरा जो है ना, शास्त्रों में वर्णन है, ये मनुष्य का जो थोपड़ा है महाराज पूरा का पूरा आईना है। ठीक है भैया, क्या खान पान है, कैसा रहन सहन है, क्या व्यवहार है, सब इसी के भीतर लिखा हुआ है। पढ़ने वाले को 2 मिनट से ज्यादा लगेगा नहीं। सनत कुमारों ने पढ़ लिया, ज्ञानी तो हैं लेकिन बड़े चिंता में डूबे हैं नारद जी। बोले भैया क्या चिंता है? हमने तो सुना हरि का दास रहे ना उदास, और आप जैसा संत आज उदास है। मान लो कोई पेशेंट बीमार पड़ गया तो डॉक्टर के पास गया पेशेंट, और वहां जाकर के हॉस्पिटल में पता चला कि डॉक्टर ही बीमार है, तो पेशेंट का क्या हालत होगा? अरे आपको देख करके दुनिया वालों के चेहरे पर हंसी आती है और आप उदास, क्या बात हो गई नारद जी? नारद जी ने कहा क्या बताऊं, आप ही को मैं ढूंढ रहा था। बोले क्यों? बोले हम तो पृथ्वी आतो ज्ञात्वा शर्वात्मामितिम, अरे पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। क्या बताऊं भैया, आप ही को ढूंढने के लिए निकला हूं। बोले क्यों ढूंढ रहे हो? एक दिन मैं स्वर्ग में बैठा बैठा विचार किया कि धरती बड़ी श्रेष्ठ है, जाकर के दर्शन करना चाहिए, तो मैं धरती उतर के आ गया। लेकिन धरती में उतर करके आया भैया, मुझे जगत में कहीं शांति नहीं मिली। सनत कुमारों ने कहा नारद जी, दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता घूमोगे तो शांति मिल जाएगी। अरे शांति पानी है तो तीर्थों में चले जाते। नारद जी ने कहा मैं भी तीर्थ में ही घूम रहा था भैया, लेकिन शांति नहीं मिली। बोले क्यों? बोले कई तीर्थों में मैंने परिभ्रमण किया, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा, इन क्षेत्रों में मैंने परिभ्रमण किया लेकिन शांति नहीं मिली। बोले क्यों? संतों की कुटिया में मैं जाकर के देखा। क्या देखा? नारद जी कहते हैं भैया, एक संत के आश्रम पर मैं पहुंच रहा था, जाकर के देखा तो 20-25 बच्चे खेल रहे हैं वहां पर। मैंने कहा ये संतों का आश्रम है? बोले हाँ, ये 20-25 बच्चे। बोले बाबा क्षमा करना, ये सब बाल ब्रह्मचारी जी के हैं। अब संत का नाम है बाल ब्रह्मचारी, 20-25 बच्चे खेल रहे हैं, क्या होगा दुनिया का? मैंने सोचा मुझे क्या लेने देना, मैं आगे बढ़ गया भैया, और जाकर के देखा तो एक कुटिया से बड़ी कोलाहल मुझे सुनाई दे रही थी, हल्ला। मैंने कहा ये भी संतों की कुटिया है ना? बोले हाँ। तो बिल्कुल इतनी हल्ला क्यों मची है? ओ मौनी बाबा के आश्रम से आ रही है ना, नाम है मौनी बाबा, और सबसे ज्यादा हल्ला वहीं मची। संत भी पाखंड पर उतर आए, ये देख करके मेरा मन तो अशांत हो गया, कहीं पर भी मुझे शांति नहीं मिल रही। अच्छा आप लोग तो कभी कभी तीर्थ जाते होंगे, शांति मिली आपको? एक मैया को मैं पूछ रहा था, बोले शांति मिल गई, तीर्थ तो जाते हैं। जयंती दीदी मिली? आप तो मेरे साथ में जाती हैं। हर साल मेरी एक कथा न तीर्थ में होती है, कभी द्वारकाधीश में तो कभी वृंदावन में।
जाया करिए साथ में। मैंने पूछा किसी से शांति मिली का? बोले महाराज जी नहीं मिली। बोले क्यों? बोले आप कारण बता दीजिए। मैंने कहा तीर्थ की भावना से जाएंगे तो शांति मिलेगी, लेकिन पिकनिक की भावना से तीर्थ में जाएंगे तो कभी शांति मिलेगी? एक दिन एक पति देवता आए हैं मैडम के पास में, कहते हैं सुनिए एसी बर्थ में रिजर्वेशन करवाएं। बोले कहां जा रहे हैं? बोले वृंदावन। अच्छा बांके बिहारी का दर्शन करेंगे। ठंडी का दिन था तो 20-25 तो गर्म कपड़े रखे टिकेश भैया और जाने का दिन आया ना तो 20-25 आलू के पराठे बनाए, आलू की भुंजड़ी अचार सब साथ में चकाचक खाते जाएंगे। और जाकर के अपने दोनों बच्चों को रखे, चुन्नू मुन्नू को लेके चल रहे हैं साथ में। अब ट्रेन में तो बड़ा मजा करते जा रहे हैं, पति पत्नी महाराज एसी बर्थ मिला है चकाचक। अब जैसे ही आई मथुरा स्टेशन तो पति देवता ने कहा सुनो जितनी बैग है सीट में रख लो, मैं उतारूंगा, स्टेशन आने वाली है, तैयार हो जाओ। पहुंच गई स्टेशन। अब सारे बैग को पति देवता उतार रहे हैं। मैडम कहती है सुनिए जी। बोले हाँ 8 नग है, 8 नग देख के उतारिएगा, कोई छूटनी नहीं चाहिए। 8 नग समझ रहे हैं? झोला बैग से गटैची चुन्नू मुन्नू भी साथ में है। पति देवता एक एक करके उतार रहे हैं। देवी कहती हैं स्वामी एक तो रह गई। पति देवता ने क्या क्या रह गई तेरी? बोले मेरी लिपस्टिक वाली। कहा कि वो क्यों रह गई? बोले आपने तो कहा स्टेशन आने वाली है तो बाथरूम में जाके थोड़ी लिपाई पोताई, ये भी तो जरूरी है। मेरे बांके बिहारी महाराज बैठे बैठे मुस्कुरा रहा है, देख लो मुझसे मिलने आ रही लिपस्टिक लगा के। एक बात समझिए मेरी माँ, भगवान से मिलने के लिए जरूरी नहीं है कि तन को सजाया जाए। भगवान से मिलने के लिए तन को नहीं मन को सजाने की आवश्यकता है। और जिसका मन सजा है उसको भगवान मिलने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर भगवान के पास जा रहे हैं तन को सजाना बंद करिए, मन को सजाने का प्रयास करिए, तो शायद हो सके शांति मिल जाए। भैया मुझे संतों की कुटिया में शांति नहीं मिली। बोले कहाँ गए? बोले गृहस्थ आश्रम में मैं चला गया। गृहस्थी तो हम सब जितने बैठे हैं सब गृहस्थी हैं। वहां क्या देखा? बोले वहां जाकर के देखा पति पत्नी लड़ रहे हैं, आए दिन होता है। बेटा बेटी लड़ रहे हैं। बोले क्यों? बोले क्या बताऊं, आज का शादी थोड़ी है, आजकल तो सौदेबाजी हो रही है। आजकल हम लोग ना क्रय विक्रय करना चालू कर दिए। बेटा बेटी को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। भैया पहले जमाने में एक शब्द मैंने सुना, समधी। समधी किसे कहते हैं पता है? सम माने बराबर और धी माने बुद्धि। जहां दो व्यक्ति के विचार सम हो जाएं, समधियाना बन जाते हैं। आजकल विचारों को मिलाने की आवश्यकता नहीं है। आजकल तो सौदा जहां पड़ जाए, कितना दोगे कितना लोगे। आजकल विवाह नहीं सौदेबाजी हो रही है। और उसी दिन से महाराज घर में कलह चालू। जैसे ही नई बहू आई, लिखा है यहां पर कि तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धि दायका। जैसे ही नई बहू विवाह करके घर में आई, बराबर चल रहा था घर, लेकिन जैसे ही सासू माँ ने तिजोरी की चाबी सौंपी, सब गड़बड़। माता की खटिया या तो खेत पर या तीर्थ में जाओ। घर में कौन पूछता है विवाह के बाद? और घर में दो दो बात हो भी जाए तो ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। एक बात सुनिएगा, मैं पहली बार 2016 में मैं वृंदावन गया था कथा गाने। मेरी पहली कथा वृंदावन में, मैं 7 बार गाया हूं वृंदावन में कथा। अभी भी योजना बन रही थी, लेकिन शिष्यों ने कहा कि गुरुजी इस बार ना वृंदावन में कथा नहीं करेंगे, 84 को ब्रज यात्रा करेंगे। हमने कहा ये भी करवा देंगे। 1 जून को मेरी कथा पूर्ण हो रही है, वो दीदी के घर में, जयंती दीदी है ना, उनके घर में 1 जून को पूर्णाहुति है। मैं 10-15 जून को चला जाऊंगा वृंदावन, सारी व्यवस्था करके आऊंगा वहां से। उसके बाद एक डेट अनाउंसमेंट होगी। इसीलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, अगर तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, हमारी YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि YouTube की पट्टी पर लिखा रहता है कब क्या कार्यक्रम होना है। आप देखते रहिएगा। और आगे आने वाली जो सावन है, जिस दिन सावन लगेगी उसी दिन हमारी शिव पुराण की एक कथा चालू हो रही है डबरा में। अग्रसेन भवन में कथा हम लोग रखे हैं।
गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे सारे शिष्य आते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन कलश यात्रा है और एक दिन की कथा के यजमान 11 जोड़ी हम लोगों ने रखा है। आप लोग भी यदि एक दिन की यजमान बन के कथा सुनना चाहते हैं तो अपना नाम एंट्री पहले से करवा दीजिएगा। 100 लोगों का नाम आ चुका है अभी तक, क्योंकि हम जब अनाउंसमेंट करते हैं तो मेरे 250 शिष्य हैं, सभी पहले जुड़ जाते हैं, गुरुजी हमारा नाम एंट्री कर दीजिए। अगर आप लोग भी यजमान बन के कथा सुनना चाहते हैं, सावन के महीने में क्या है, रुद्राभिषेक होगा प्लस रुद्र यज्ञ होगा और प्लस कथा होगी। वहां आपकी ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, ये सब हमारी समिति के द्वारा रहेगी। ठीक है, तो जिनको जिनको हमारे बारे में जानकारी चाहिए तो हमारी YouTube को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो जो लोग मोबाइल लेके आए हैं हमारी चैनल को देखते रहिए, क्यों ये कथा भी सुन रहे हैं उसका भी लाभ मिल जाएगा आपको। आहा, तो कहा कि महाराज घर में 2-2 बात हो जाए तो ससुराल से साले साए। मैं वृंदावन जब पहली बार पहुंचा तो एक संत मिले भैया मुझे, उन्होंने मुझे बुला करके पास में उठाया, कहते हैं महाराज जी कथा करने आए। बोले हाँ। कहते हैं मेरी एक कहावत लिख लो आप। हमने कहा बताइए। उन्होंने कहा कि दीवाल बिगाड़ो आरो और घर बिगाड़ो सारो। अब ब्रजभाषा में बोल रहे थे, मुझे समझ में नहीं आई, मैंने कहा थोड़ा स्पष्ट कर देते। तो उन्होंने कहा देख बेटा, यदि मकान बनवा रहे हैं और उस मकान में ज्यादा अलमारी खिड़की छोड़ देंगे तो दीवार कमजोर पड़ जाती है। उसी तरीके से परिवार में ज्यादा साले साहब की सलाह लोगे वो घर फूटे बगैर नहीं मानेगा। जहां घर में साले साहब की सलाह हुई वो घर टूटेगा। क्यों? बोले मामा सकोनी पूर्ण प्रमाण है। टिकेश भाई आपके साले वाले आए, पहले बताना चाहिए ना यार, मैं कथा बदल देता। अब वो बेचारे मेरे को 4 दिन बात नहीं करेंगे, देखो क्या भड़का रहे हैं। लेकिन कथा है, क्या करें भैया। आप मैं सही में पता रहता ना भैया, मैं नहीं बोलता ये कथा, डर लगता है। क्या सोच रहे होंगे बेचारे, देखो बुला के बेइज्जती करवा रहे हैं। लेकिन निवेदन है, घर परिवार में ज्यादा साले साहब की सलाह नहीं लेनी चाहिए। मैं जा करके देखा, अशांत हुआ मेरा मन, तो महाराज मैं शांति पाने की तलाश में सीधा वृंदावन पहुंचा। आहा, वृंदावन के नाम सुनते हैं ना तो मुंह में महाराज मिठास घुल जाती है। वृंदावन ऐसा परम शांति का स्थान है। और मैं तो कहा करता हूं, वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन जाने को 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 जी चाहता है, 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 राधे राधे गाने को 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 जी चाहता है। ये हो सभी प्रेम से मीठी मीठी ताली बजाते हुए जय हो प्यारे। ये प्यारे राधे
वृंदावन में बांके बिहारी, 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 अखियां मिलाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 जी चाहता अरे है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी जय हो। राधे हरि बोल। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, गोता लगाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता जय है। एक करे हरि बोल। वृंदावन में निधिवन प्यारा, वृंदावन में निधिवन प्यारा, वृंदावन में निधिवन प्यारा, वृंदावन में निधिवन प्यारा, रास रचाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन जाने 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 को जी चाहता है, राधे राधे गाने 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 को जी चाहता है, राधे 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 गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
भैया, जैसे ही मैं शांति की तलाश में वृंदावन पहुंचा, मुझे परम शांति का अनुभव हुआ। लेकिन आहा, यमुना के रास्ते से मैं गुजर ही रहा था, आहा, एक जंगल में ना एक तरुणी कन्या के रोने की आवाज मुझे सुनाई दी। मैं भागा भागा पहुंचा वहां पर और जाकर के देखा तो एक स्त्री रो रही है, लेकिन 20-25 माताएं उसे घेर करके बैठी हैं। उस देवी को समझा रही, दीदी चुप हो जाओ, दीदी शांत रहो, लेकिन वो देवी रोए जा रही है। मैं उल्टा पर लौट करके आ गया भैया। बोले क्यों? जहां पर 20-25 माताएं बैठी हैं, अकेले पुरुष को नहीं जाना चाहिए, ये शास्त्रों की अनुमति है। क्यों? जहां पर 20-25 माताएं बैठी हैं महाराज, वहां क्या मिनी सत्संग होता है। ये जितनी बैठी दिखाई दे रही ना, ये पंडाल के बाहर बिठा दीजिए तो देखना कैसे सत्संग होगा। फिर तरह तरह की बातें, 2-2 मिनट में आंसू, न जाने कहां से आ जाता है। आप लोगों को ट्रेनिंग मिलता है क्या इसका? 2-2 मिनट में आंसू और 2-2 मिनट में खिलखिला देना। आहा, मैं पीछे लौट ही रहा था, उस देवी ने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मम चिंतायपि नाशया। बोले ओ बाबा रुकिए, मेरी भी चिंता का नाश करके जाइए बाबा। मैं नजदीक गया, उनके नेत्रों से गंगा जमुना की धार बह रही थी। मैंने कहा मैया क्या कष्ट है, क्या परिचय है मां आपका? वो देवी ने मुझे परिचय बताया, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो। मैं कोई और नहीं नारद, मेरा ही नाम भक्ति। और ये तो वृद्ध दिख रहे तुमको, ये कोई वृद्ध नहीं, मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। महाराज इतने वृद्ध? बोले यही तो विडंबना है मेरे जीवन की। मां तरुणी अवस्था में हो और पुत्र वृद्ध हो जाए, इससे बड़ी कष्ट क्या हो सकती है मां के लिए। दिन भर अचेत रहते हैं, कभी चेतना अवस्था में नहीं आते। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा कष्ट है। नारद जी कहते हैं मां मैं समझ गया, आप तो वो देवी हैं जिसके हृदय में आप एक बार प्रवेश कर जाती हैं ना, तो वहां तो मेरे गोविंद को दौड़ करके आ जाना पड़ता है। जिसके जीवन में यदि भक्ति ने प्रवेश कर लिया तो भगवान अपने आप को नहीं रोक सकते। और आपके जीवन में इतना बड़ा कष्ट मां, मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा। और देखिए तो नारद जी जाकर के ज्ञान वैराग्य के सिरहाने पर बैठे, वेद वेदांत का पाठ करते करते 3 दिन बीत गया, कोई असर नहीं, कोई चेतना नहीं। आकाशवाणी सुनाई दे रही, नारद ज्ञान वैराग्य को यदि चेतना दिलाना चाहते हो सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा ये क्या है, वेद वेदांत का पाठ कर रहा हूं, सत्कर्म ही तो हो रहा है, और क्या सत्कर्म करूं मैं? सनत कुमार से कहते हैं भैया बस यही जानने आया हूं आपके पास कि ऐसा कौन सा सत्कर्म करूं मैं जिससे ज्ञान वैराग्य को चेतना आ जाए। सनत कुमार मुस्कुराने लगे, कहते हैं भैया इतनी छोटी बात समझ में नहीं पाए कि आकाशवाणी ने तुम्हें क्या संकेत किया? बोले क्या संकेत किया? बोले सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। अगर ज्ञान वैराग्य को चेतना दिलाना चाहते हो नारद, तुम्हारे मन में है तो केवल और केवल भागवत की कथा उसे सुना दीजिए। नारद जी कहते हैं क्षमा करिए, जहां वेद वेदांत का पाठ करते करते थक गया, कोई असर नहीं हो रहा है, तो केवल भागवत से। बोले एक चीज मुझे बताओ, दूध का सार क्या है? दूध का सार क्या है जानते हैं? घी। लेकिन जो काम घी कर सकती है दूध नहीं कर सकता। रहने को दूध घी का क्या है? बोले बाप है, पैदा तो वहीं से हुआ, दूध से ही घी बनती है। लेकिन एक चीज देखना, कभी पूड़ी बनाने का मन करे तो घी से छानिएगा, बड़ी सुंदर पूड़ी बनती है। लेकिन मान लो भैया पूड़ी छनते छनते घी समाप्त हो जाए और कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आए वहां पर कहे
कि दूध से छान लो पूड़ी तो छनेगी, जबकि बनता वहीं से है। ऐसे जब विविध दृष्टांत समझाने लगे, कहते हैं सुनो, कोई मान लो आम का वृक्ष है, उस वृक्ष में हजारों फल लदे हुए हैं और आम का फल तो इतना मीठा है, फलों का राजा माना गया आम को। अब मान लो आप हम ये सोच लें कि आम इतनी मीठी है, तो जिस टहनी से आई होगी वो टहनी कितनी मीठी होगी। टहनी को चबाने का प्रयास करोगे, मिठास तो नहीं, दांत टूट करके हाथ में आ जाएंगे उल्टा, जबकि आया वहीं से है। ऐसे जब विविध दृष्टांतों से समझाने लगे, नारद जी कहते हैं मैं समझ गया, लेकिन एक बात, मैं भी फक्कड़ आप भी फक्कड़। अब मेरे पास तो रुपया पैसा है नहीं, साधु के पास कहां से रुपया पैसा भैया, तो मैं कथा कैसे कराऊं? इसके लिए तो धन की व्यवस्था चाहिए ना। सनत कुमार ने कहा आपको कोई व्यवस्था नहीं लगेगी। क्यों? बोले हरिद्वार के क्षेत्र में एक वट वृक्ष है जिसका नाम है आनंद वट, बड़ी विशाल वृक्ष है, बड़ी विशाल छाया रहती, हम वहां बैठ जाएंगे, नदी की रेतुका बिछी हुई है, तुम वहां बैठ जाना, हम तुम्हें सुना दिया करेंगे। भक्ति देवी को कहो कि अपने पुत्रों को लेकर के आ जाए। नारद जी ने कहा यह तो बड़ी सुंदर उपाय है। भक्ति देवी कहा अपने पुत्रों को लेकर के आई, सदगति होगी अपन की। गंगा नदी के तट पर हरिद्वार के क्षेत्र पर पहुंचे। आहा, हरिद्वार एक ऐसा स्थान है, वृंदावन से इधर चलो तो आधा, उधर बद्रीनाथ धाम से चलो तो आधा, ठीक बीच में पड़ती है हरिद्वार। इसीलिए संतों ने यह प्रयास किया कि वृंदावन में जितने भगवान के रसिक हैं उनको भी कथा मिल जाए, और बद्रीनाथ में जितने भगवान के रसिक हैं उनको कथा मिल जाए। कथा ऐसे स्थान में होनी चाहिए जहां सब जो रसिक श्रोता हैं उनको कथा का फल मिल जाए, इसलिए हरिद्वार में ये कथा रखी गई ताकि लोगों को सुविधा मिले। अब जाकर के हरिद्वार में कथा आरंभ हो रही है, तो सनत कुमार गा रहे हैं, नारद जी श्रोता बनकर के सुन रहे हैं। सनत कुमार कहते हैं सुनो नारद, सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद् भागवती कथा। इसे न नारद जीवन में बार बार सुनना। कई लोग प्रश्न करते हैं भैया कितनी बार सुना, आपका तो रोज ही सुन रहे हैं, वही मनोज महाराज वही व्यास मंच कितनी बार सुने भैया। तो मैं तो कहता हूं, मेरी अनुभव कहती है, शरीर में जब तक प्राण है तब तक सुनते रहें, और जब तक भगवान का दर्शन का लाभ ना मिल जाए तब तक इसे सुनते रहना चाहिए। क्यों? सुनने से क्या मिलेगा? बोले हरिचित्तम समाचरेत। जब जब आप कथा में आकर के श्रद्धा से बैठोगे तो हरिचित्तम समाचरेत, मेरे प्रभु का वास हृदय में होने लगता है, ये खासियत है। और संत कुमार ने कहा और दूसरी बात सुनो नारद, जो कथा में जो बात समझ में ना आए ना, यहां नोट करके जरूर रखना, और जो बात समझ में ना आए हम जहां रुके हैं वहां जाकर के पूछ लेना। क्यों? कथा के बारे में कोई भेद नहीं रखना चाहिए, दोष माना गया है। नारद जी ने कहा एक बात समझ में नहीं आ रही है भैया, पूछ लूं का? कथा चल रही है। नारद जी ने कहा आपकी आज्ञा हो तो पूछ लूं। बोले पूछ लो, क्या जानना चाहते हो? बोले एक बात मुझे समझा दीजिए आप, भगवान का कोई रसिक है, भगवान का कोई प्रेमी है, कथा को सुन ले मुक्ति को पाले, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई पापी व्यक्ति भी इसको सुन करके मुक्ति को पा सकता है। आहा, सनत कुमार कहते हैं बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। पापी? जिसका जीवन ही पापमय हो चुका है, जिसका जीवन ही पाप से जन्म होता है। किसका जीवन पाप से जन्म होता होगा जानते हैं? आपने सुना होगा एक शब्द वर्ण संकर, जानते हैं भैया? वर्ण संकर, वर्ण संकर सुने हैं आप लोग? नहीं सुने हैं? शास्त्रों में एक शब्द है वर्ण संकर। किसको कहते हैं? मां किसी दूसरे जाति का और पिता किसी दूसरे जाति का, और दोनों के संसर्ग से जो पुत्र पैदा होता है उसी का नाम वर्ण संकर है। और ये वर्ण संकर जब मरेगा धरती में तो यही प्रेत का रूप हो जाएगा, ब्रह्म राक्षस बनता है यही। ये मरेगा तो मुक्ति नहीं होगी। क्यों? पाप से पैदा हुआ है, माता पिता के पाप के कर्म को भोगेगा ये। तो इसे वर्ण संकर, ये जो जब पैदा होते हैं तो संसार में कष्ट ही कष्ट होता है। आपके दुनिया में ना बहुत वर्ण संकर मिलेंगे, आजकल तो वैसे ही हो रहा है। माता किसी दूसरी जाति की, पिता किसी दूसरी जाति का, मर रहे हैं पुत्र पैदा करके। अब ये जब मरेगा तो प्रेत हो जाएगा, और ऐसे प्रेत जो भटक रहे हैं
उनके परिवार वाले यदि उस प्रेत के नाम से भी कथा कर लें तो कहते हैं प्रेत की भी सदगति है कथा से। नारद जी कहते हैं ये बात तो मुझे हजम नहीं हो रही महाराज, मनुष्य जो जीवित है उसका सदगति नहीं हो रहा तो प्रेत की सदगति। तो सनत कुमारों ने कहा एक इतिहास सुनाओ। नारद जी ने कहा सुनाइए। बोले तुंगभद्रा तटे पूर्वे मभुत्पन्न मोत्तमम यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा। तुंग माने ऊंचा, भद्र यानी कल्याण। जो सबसे ऊंची कल्याण करने वाली वस्तु है उसी का नाम तुंगभद्रा है। कहां खोजोगे? ये तुंगभद्रा क्या है टिकेश भैया? ये पूरा मानव का शरीर ही तुंगभद्रा है। इसमें आप जैसा चाहो वैसा कल्याण कर सकते हो। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है, जैसा चाहो वैसा कल्याण होगा।